कभी कभी तो मुझे लगता है कि बहार मंजिल पहले कोई स्कूल हुआ करता था। क्यों? भाई देखा नहीं, हर वक्त कोई ना कोई सेल्यूलर एक्टिविटी चलती रहती है। कभी कुकिंग, कभी मेहमानदारी, कभी खाना, कभी कुछ कभी कुछ। करिकुलर होता है, करिकुलर। सेल्यूलर करिकुलर आता नहीं तुम्हें? करिकुलर होता है। हाँ हाँ, वही सेल्यूलर ही होता है। हाँ, तो फुप्पो साहब चाहती है ना कि हम हमेशा बिजी रहे, हैं, काम कर करके घिस जाए। तुम्हें याद है कि जब मैं घर में आई थी तो कितनी लंबी थी, अब देखो कैसी हो गई हूँ। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप आ गई हमारे बुलाने पर। बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारा घर है आपका और मुझे तो आना ही था, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया था मुझे। आपको पता है आज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट था और सारे के सारे सीन्स ही मेरे थे, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं आज बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? पूरे मोहल्ले वाले सुबह से आस लगाए बैठे हैं कि हमारे घर में इतनी बड़ी स्टार आएगी। पता है, सब कहते हैं हमारी तस्वीर बना देना, हमें सेल्फी बना देना, हमें ऑटोग्राफ दिलवा देना। मैंने तो सबको भगा दिया, मैंने कहा चलो भागो यहाँ से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इतने जल रहे सबके क्या बताऊं। और हाँ, मेरी दोस्त है ना शगुफ्ता, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उसको मैं शगो शगो कहती हूँ। वो तो कह रही थी कि अगर तुमने मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिलवाया, सेल्फी नहीं दिलवाई, तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं है। हाँ, मैं तो कब से कह रही हूँ नरगिस को कि आप पे टिकट लगा दे। आपसे जो भी लेना हो, सेल्फी लेनी हो, ऑटोग्राफ लेनी हो, लोग 100 रुपए में ले ले। हैं नरगिस, तुम ऐसा करना ना, तुम 90 रुपीज रख लेना और मुझे 10 रुपीज दे देना है। हेलो, ये कौन? ये मेरी छोटी बहन है और मेरी देवरानी भी है। अच्छा, जिनकी बेबी था हॉस्पिटल में। हाँ, मुबारक हो आपको। बेबी गर्ल। बेबी गर्ल हुई थी, बेबी गर्ल, बॉय नहीं हुआ था। हाँ सुन लो। अलीजा बाजी, आप खड़ी क्यों बैठे ना? Excuse me, don't call me बाजी, you can call me अलीज़े खान। अलीजा खान, आप खड़ी क्यों बैठे ना? पानी पियेंगी? नो, मैं सुबह में एक दफा पानी पीती हूँ, 6 गिलास, उसके बाद पानी नहीं पीती। 6 गिलास? आपके सिस्टम में तो हमेशा फ्लड आता रहता होगा। क्या मतलब? मतलब सैलाब आता रहता होगा। पानी मत पीजिए ना इसलिए। खैर छोड़े इसकी बातें। आपको बताऊं, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। मैं दोबारा कहूंगी कि आपका घर बहुत खूबसूरत सेट हुआ है, खासतौर पे आपके जो ये कारपेट्स हैं। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, ये नरगिस मैम है ना, कारपेटों की फैक्ट्री में सेल्समैन हुआ करती थी, वहीं से आया इतना हुनर। बताओ ना, तुम सेल्समैन हुआ करती थी, बताओ। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, मैं इम्प्रेस हो गई आप। ये मेरी अच्छा, आपको घर सही से मिल गया था? आराम से एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो ड्राइवर को लोकेशन बताई थी तो बस उससे ढूंढ लिया होगा। अरे मैंने बताया तो था आपको कि गली के नुक्कड़ पे 4 बुड्ढे और 5 कुत्ते बैठे होंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे रास्ते नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते रास्ते? जी, आई हैव अ ड्राइवर। हाँ, आपके पास ड्राइवर है ना? ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। मैंने उसको निकाल दिया, फायर कर दिया, असल वाला फायर। होना वो ना कुछ भी नहीं है और हम सबकी अच्छी खासी इज्जत हो जाएगी। मैं तो पिछली बार की वजह से बहुत डर गया हूं। मना भी तो नहीं कर सकते अम्मा को। हाँ, तो इस दफा डबल होगी, मैं तुम्हें कह रहा हूं। बड़े भाई साहब, पानी। मैंने तो नहीं मंगवाया। मुझे वैसा पानी। मैंने नहीं, उसने मंगाया। नहीं, मैंने तो नहीं मंगवाया भाभी। अरे भाई, मैंने मंगवाया था। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? फुफा सास ने सजा दी है क्या? अरे शाम को बारबेक्यू की दावत रख ली है और अम्मा ने हुक्म सादर किया है कि बड़े भाई साहब को, मुझे, अदील को और ये छोटे को, हम सबको मिलकर वो बारबेक्यू बनाना है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अल्लाह, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो तो बहुत आसान है। भाई है ना परेशानी की बात। भाई मुझे बारबेक्यू का अलिफ बे पे भी नहीं आती, मैं क्या करूं। अदिल याद है पिछली बकरीद पे अम्मा ने कहा था कि वो कबाब सेक दो, मैंने सब जला दिए। इतनी सी बात बता रहे हैं। अम्मा ने यहां तक कहा था कि तुम लोगों के हाथों में जायका है ही नहीं। तुम्हारे अब्बा को एक्सपीरियंस था, हाथ में जायका था, और तुम लोग सब निकट्टू नालायक बातें कर रहे हैं।
और मुझे अभी तो बातें सुनाई थी कि कैसा मसाला लगा दिया, बिल्कुल जायका नहीं है। ये भी जी मंजले भाईजान, पूरी बात बताएं ना। जब कबाब जल गए थे तो अम्मा ने कहा था ये जले हुए और बद जायका कबाब तुम लोग खुद बैठ के खाओगे। बताएं संजले भाई। सारी सुननी पड़ी थी हमें, सुननी तो हमें पड़ी। बड़े लगे हुए थे फोन में। अच्छा एक सेकेंड मुझे जगह दे, हटे क्यों? हटे। देखिए मेरी बात सुने, कबाब बनाना बहुत ही आसान काम है। मैं रेसिपी बताती हूँ ना, बहुत आसान रेसिपी है। हम कितने लोग हैं? 11 लोग, मतलब 2.5 किलो तो मजले भाई साहब ही खा जाएंगे, फिर 2.5 किलो पुप्पो सास खा जाएंगी, 3 किलो मम्मी के लिए रख लेते हैं, आधा पाव डैडी खा लेंगे, आप लोगों के लिए आधा किलो, करीबन हमें 14 किलो मुर्गी तो चाहिए होगी। ठीक है, उसके साथ हमें चाहिए आधा किलो लीमू। ठीक है, चटखारेदार मजेदार टिक्के बनेंगे। हो गया। उसके बाद हमें डब्बे का मसाला इस्तेमाल करूंगी, बहुत मजे का होता है, लेकिन फुप्पो सास को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना उन्हीं सीखों में आप लोगों को डाल के वो अंगेठी पे ऐसा सेकेंगी आप लोग हमेशा याद रखेंगे। उनको नहीं पता लगना चाहिए ये मेरा आइडिया था। ठीक है, बाकी हमें क्या चाहिए? तेल चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस हो गया तैयार बारबेक्यू, बहुत ही मजे का। लो बन गया। आओ मैं पुप्पो सास इनसे मिले। ये ना हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ड्रामा एक्ट्रेस हैं। सिर्फ ड्रामा एक्ट्रेस नहीं हो, टीवी स्टार भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कुछ बताओ अपने बारे में। अम्मा बाबा कहाँ रहते हैं? वो क्या है कि मेरे मॉम और डैड की डाइवोर्स हो गई है। शादी के 15 साल बाद मेरी मम्मा को कोई और पसंद आ गया, तो उन्होंने सोचा कि छुप कर चीट करने से बेहतर है कि मैं डाइवोर्स ले लेती हूँ, और फिर उन्होंने डाइवोर्स लेके उनसे शादी कर ली है। डैड से मेरी ज़्यादा बनती नहीं है, मम्मा से हो जाती है मेरी बात ईद वगैरह पर। वो यूएस में रिचर्ड अंकल के साथ सेटल्ड हैं। और आपके हस्बैंड? सखी हसन के कब्रिस्तान में है। तो आपने दूसरी शादी नहीं की? सारे मसलों का हल शादी है क्या? इतनी पढ़ी लिखी हो के जाहिलों वाली बात करती हो नरगिस। कहां से ले आई उठा के इसको? अच्छा खैर, अपनी सहेली की खातिर मदारात करो, और अगली दफा जब तुम आना तो फिर खाना खा के जाना। अच्छा पुप्पो सास अभी जा थोड़ी रही है, रात तक हमारे साथ है, डिनर करके जाएंगी, है ना? नरगिस, वहां आना, जरा बात करनी है तुमसे। अच्छा। हाँ। लो भाई, अंगेठी और कोयले वाला जो मामला है वो तो मैं संभाल लूंगा। सुनो, मसाला तुम लगाओगे? याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था। मसाला आप लगा दीजिए। मैं कैसे लगा सकता हूँ? नमाज के लिए जाना होगा ना। और नहीं नमाज नहीं करना है, बहुत गुनाह है। अरे यार तुम कुछ काम कर, लेकिन कुछ भी नहीं करता यार। एक मिनट फारिया भाभी। हाँ, मसाला आप लगा देना। नहीं मुझसे नहीं होगा, पुप्पो सास मुझे बहुत मारेंगी, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। देखो, फारिया की परेशानी और खौफ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हाँ फारिया, इससे तुम्हारा खौफ दूर जाता रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। रख लो बेटा। संजली भाभी, हाँ? जब आप इतने काम कर रही हैं तो पंखा भी आप ही चल दीजिएगा। मैं 250 में नहीं जलती। ये लीजिए 100% अप्रेजल के साथ।